लो भैया, बेंगलुरु में टीम इंडिया का डब्बा गोल हो गया। नमस्कार, मैं हूं पंकज। कायदे से तो गलती हम लोगों की है। ये टेस्ट में तो हम लोग उसी दिन हार गए थे जब 46 पे ऑल आउट हो गए थे। मुझे तो उसी दिन फीलिंग आ गई थी। उसी दिन हमको न्यूजीलैंड वालों के साथ हाथ मिलाकर मैच खत्म कर देना चाहिए था और दूसरे टेस्ट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए थी। यह तब सरफराज और पंत ने हम लोगों के टूटे दिल को सेलो टप से जोड़ने की कोशिश कर दी थी और हमें लगा कि बेंगलुरु में हम कुछ स्पेशल कर सकते हैं, लेकिन बेंगलुरु में स्पेशल तो न्यूजीलैंड वालों ने किया है। आपको पता है आखिरी बार न्यूजीलैंड वालों ने इंडिया में टेस्ट कब जीता था? दुनिया के सिर्फ 2 देशों में इंडिया मैच बनता था। उस टाइम न्यूजीलैंड को ये टेस्ट मैच जीतने वाले रचिन रविंद्र तो तब पैदा भी नहीं हुई थी और मैं पैदा हो गया था, लेकिन शायद अपने पाँव पर चलना भी नहीं सीखा था। मैं बात कर रहा हूँ साल 1988 की। न्यूजीलैंड ने 46 साल बाद भारतीय धरती पर भारत को हराया। पिछले 12 सालों में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत में टेस्ट मैच हराने वाली पहली टीम बनी है न्यूजीलैंड। और अचानक से इनकी वजह से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की अहमियत बढ़ गई है, क्योंकि अब हमारा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहुंचना बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हमें चाहिए थी 3 जीत और इस सीरीज में हम मैक्सिमम 2 हासिल कर सकते हैं। यानी बॉर्डर गावस्कर की ट्रॉफी में अब कम से कम 1 जीत बहुत जरूरी रहेगी। और आइए आपको बताते हैं आज के दिन का खेल में हुआ क्या। खेल शुरू हुआ जब दिन का ओवर जसप्रीत बुमराह ने दूसरी गेंद पर विकेट ले लिया। भाई साहब, न्यूजीलैंड का खाता भी नहीं खुला था और बुमराह ने धागा खोलना शुरू कर दिया। 107 का टारगेट डिफेंड करने के लिए उन्होंने जो इतनी जान झोंकी है, शास्त्रों में उसे ही कमिटमेंट कहा गया है। भाई, अपना लड़का एकदम मशीन की तरह बॉलिंग कर रहा था और जब तक इनका बॉलिंग स्पेल चल रहा था तब तक हमें इनका ही सहारा था, लेकिन जैसे ही बुमराह अटैक से हटे हमारा सहारा बेंगलुरु की बारिश बन गई। हम मैदान को छोड़कर आसमान को देखने लगे, कहीं से कोई आवारा बादल भटकता हुए चिन्ना समय के ऊपर आ जाए और फिर बरस जाए, लेकिन बरसने के लिए सिर्फ आंसू ही थे, आंसू। सचिन रविंद्र और यंग ने बहुत स्मार्ट क्रिकेट खेली। दूसरा विकेट गिरने के बाद उनको पता था कि प्रेशर बहुत है, इसलिए संभल कर खेला और जबरदस्त तरीके से स्ट्राइक रोटेट करी। फिर जैसे ही स्पिनर लगे उन्होंने बड़े शॉट लगाना शुरू किए। देखते ही देखते न्यूजीलैंड को संकट से उन्होंने निकाल दिया। दोनों के बीच 50 की पार्टनरशिप हुई। अगर 107 का पीछा करते हुए किसी भी स्टेज पर 50 की पार्टनरशिप में जाए तो मैच कहाँ बचता है? बताइए। बेंगलुरु टेस्ट भी इसलिए नहीं बचा। कानपुर के बाद बेंगलुरु में जो चमत्कार देखने की हमारी तमन्ना थी वो पार्टियां हो गई। भारत और टीम इंडिया इस टेस्ट में 1-0 से पीछे हो गई, जो फिर से एक चिंता का विषय है भैया, क्योंकि अब इंडिया को ये सीरीज जीतने के लिए दोनों टेस्ट जीतने पड़ेगी। एक भी हम हार गए तो घर पर टेस्ट सीरीज हारने का जो मेडल हम इतनी शान से लिए घूमते थे वो हमसे छीन जाएगा। क्या आपको भी लगता है 12 साल बाद न्यूजीलैंड पहली ऐसी टीम बनेगी जो हमें घर पर टेस्ट सीरीज हरा देगी? आपका क्या कहना है कमेंट करके बताना। इस टेस्ट मैच का हारने के बाद आपको कितना दुख हुआ ये भी जरूर शेयर करना। बस अगर आप दुखी हो तो कमेंट करना। हम आपसे मिलेंगे कल। चैनल सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।